नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैनिस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, उनकी हिस्ट्री क्या थी और उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, और इनके फंक्शंस के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आरसीआई एक्ट के हिस्ट्री से। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सबसे पहले सेटअप किया गया था एक रजिस्टर सोसाइटी के रूप में 1986 में। उसके बाद जो है सितंबर 1992 में आरसीआई इनेक्ट कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और एक आरसीआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का पार्ट बन गया था जून 1993 में। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आरसीआई एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर 2000 ईस्वी में जो है इनमें पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया गया था, और इनमें जो संशोधन किया गया था कि ताकि इन्हें और भी ब्रॉड बेस प्रदान किया जा सके, और जो भी इनमें इस संशोधन में जो है जितने भी डिफिनेशंस और डिस्कशंस लाए गए थे वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को ध्यान में रखकर लाया गया था। अब जानते हैं कि आरसीआई है क्या। तो आरसीआई एक अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया गया था, और आरसीआई का मेन काम है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्स देना ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबल्ड हो, डिसएडवांटेज्ड हो और स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। और आरसीआई जो है एकमात्र ऐसा काउंसिल है इंडिया में जो कि सीआरआर मेंटेन करता है, यानी कि सीआरआर मीन्स सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि सारे क्वालिफाइड पर्सनल्स का रिकॉर्ड रखता है, और ऐसा प्रोफेशनल्स है वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है टारगेटेड कम्युनिटीज़ लाइक पीडब्ल्यूडीज़ पे। तो उनके डिटेल मेंटेन करना भी आरसीआई के काम है। अब है कि आरसीआई को में क्या क्या है, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आरसीआई कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आरसीआई जो है हेडेड किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा, जो कि सोशल वर्क और रिहेबिलिटेशन के फील्ड में एक्सपीरियंस हो जिन्हें, और इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका एक वाइड मेंबरशिप भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से जो बिलोंग करते हैं, लाइक हेल्थ से, वेलफेयर से, फाइनेंस से, सिविल सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव्स, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से। तो करंट चेयरपर्सन जो हैं आरसीआई के वो हैं मिसेज अंजलि भौरा। अब हम बात करते हैं आरसीआई के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इनमें है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उन्हें रेगुलेट करना। और फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज करते हैं जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो पीडब्ल्यूडीज़ के रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना भी। और फिर थर्ड पॉइंट है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग देना वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स और पर्सनल्स को जो कि पीडब्ल्यूडी से डील करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है इनका कि टू रेगुलेट दीज स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री। और उसके बाद है कि उन सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना जो कि रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडीज़ के फील्ड में जो है अपने कोर्स रन कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। फिर कि आरसीआई जो है वो जितने भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन के फील्ड में रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो है वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इनकरेज करना डिसेबल पर्सन के लिए जो भी काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरसीआई की। तो आरसीआई जो वो सारी यूनिवर्सिटी जो कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल से संबंधित है उन्हें अप्रूवल देने का काम करता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि आरसीआई जो है वो इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो निरीक्षण कर सकें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी का जहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो फर्दर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकें उनके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर जो है उनको उनके क्वालिटी की कि वो किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को। थर्ड पॉइंट है कि आरसीआई जो है कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई सी भी इंस्टीट्यूशन का जो है रिकॉग्निशन विड्रॉ कर सकता है अगर वो उनमें किसी भी तरह का
क्वालिटी से रिलेटेड इश्यू पाया जाता है कि अगर उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है ट्रेनिंग देने का, तो उनका वो रिकॉग्निशन विड्रॉ कर सकते हैं। अब पीडब्ल्यूडीज़ के जितने भी सिलेबस बनते हैं, स्टैंडर्डाइज सिलेबस बनाने का काम भी आरसीआई का है, और स्पेशल टीचर को ट्रेनिंग देने का काम भी आरसीआई करता है। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर जो है वो पीडब्ल्यूडी को ट्रेनिंग दे रहा है विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, तो उनके अगेंस्ट भी जो है आरसीआई एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, तो अब देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कितने हैं। तो कुल टोटल 16 रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं आरसीआई एक्ट के अंदर, जिसमें जो है सबसे पहला है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, फिर सेकंड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हियरिंग एंड ईयर माउथ टेक्नीशियंस, रिहेबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, vocational counselor, employment officer and placement officer, multi-purpose rehabilitation therapist, technicians, speech pathologist, rehabilitation psychologist, rehabilitation social worker, rehabilitation practitioner in mental retardation, orientation and mobility specialist, community-based rehabilitation professionals, rehabilitation counselors, administrators, prosthetics and orthotics, rehabilitation workshop manager। तो टोटल 16 रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आते हैं आरसीआई के अंदर में, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज़ के से रिलेटेड हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने के वर्क अलग अलग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं। अब आरसीआई जो है कितने सारे कोर्स ऑफर करते हैं, तो टोटल 6 कोर्स आरसीआई ऑफर करता है, जिनमें पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, फिर तीसरा है पीडी डिप्लोमा कोर्स, फिर है डिग्री कोर्सेज, और फिर पीजी डिग्री या फिर मास्टर लेवल कोर्स ऑफर करती हैं, और सिक्स्थ वन है कि शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, जो कि कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि सबसे जो ये मेन पॉइंट्स है कि हैंडीकैप्ड को जो है पीडब्ल्यूडी वर्ड से रिलेटेड रिप्लेस किया गया था आरसीआई एक्ट के द्वारा 1992 के द्वारा, और उसके बाद इंस्पेक्टर्स वर्ड जो है उन्हें रिप्लेस किया गया था एक्सपर्ट्स वर्ड्स के द्वारा, और स्पेशल वर्ड को रिमूव कर दिया गया था, ओनली टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग पीडब्ल्यूडी ही रहेगा। इनमें से स्पेशल हटा देने का सजेशंस भी आरसीआई का ही था। तो आरसीआई एक्ट में इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।